Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8 and the name of the chapter number 8 is articles. Articles में क्या क्या आ जाता है? A, N और THE, the. A means one, N also means one. A का मतलब एक ही और N का मतलब भी एक ही. A और N is used with the name of a single person, place or a थिंग. ए और एन का यूज़ तब होता है जब हम किसी एक ही सिंगल पर्सन, किसी एक ही जगह और एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों. ए, एन एंड द आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स. तो ए, एन एंड द को हम बोलते हैं, तीनों को हम बोलते हैं आर्टिकल्स. We use a before word that begin with a consonant. तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं ना. हमने वॉवल्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था. तो वॉवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे 5 वॉवल्स हैं. और इन वॉवल्स में जो बाकी अल्फ़ाबेट्स जो वर्ड्स बचते हैं इनके अलावा उनको क्या बोलते हैं? हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है ना. तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि बी से कोई वर्ड है, जैसे कि है बेड, है ना. तो जो बी से वर्ड है, लाइक जो वर्ड्स वॉवल्स नहीं हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनके आगे हम लगा देते हैं ए. उन वर्ड्स के पहले हम लगाते हैं ए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये बुक है, तो देखो बुक का जो बी है वो क्या है? बुक में जो बी लिखा हुआ है वो कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल नहीं है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या लगाया? ए लगाया है. क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड है, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला ही वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट है. यहाँ पे हमें पेन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी अ पेन लिखा हुआ है, ए पेन. क्यों? क्योंकि ये भी पी भी क्या है? कॉन्सोनेंट है. पी भी वॉवल नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट. तो पेन के आगे क्या लगा दिया गया है? ए. यहाँ पे ए हैन. तो हैन भी, एच भी क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो हमें पता चल गया, हम फर्स्ट वर्ड ही देखेंगे जो कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे क्या लगाना है? हमको ए लगाना है. यहाँ पे गर्ल है, गर्ल का जी भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे इससे आगे क्या लगाया है? ए लगाया है. फिर है बर्ड, बर्ड का बी इज़ कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए उसके पहले क्या आ गया? ए आ गया. देन वी यूज़ एन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद अ वॉवल. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वर्ड एन है, एन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब जो वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल से. मैंने अभी आपको बताया ए से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो उसके पहले लग जाएगा ए एन एन. ई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट होता है, ओ और यू से. मीन्स इन 5 वॉवल से अगर वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि उसके आगे ए एन एन ही आएगा. जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमको. एन एप्पल, द वर्ड एप्पल बिगिन्स विथ ए. तो एप्पल का ए क्या है? एप्पल का ए वॉवल है, इसीलिए उसके आगे क्या लग गया? ए एन लग गया. देन नेक्स्ट वर्ड में लिखा है एन एलिफेंट, द वर्ड एलिफेंट बिगिन्स विथ ई. तो जो एलिफेंट वर्ड है उसका ई क्या है? वॉवल है, इसीलिए उसके आगे हमने क्या लगाया? एन लगाया है. थर्ड वन इज एन आइसक्रीम, द वर्ड आइसक्रीम बिगिन्स विथ आई. तो आइसक्रीम वर्ड का जो आई है वो भी क्या है? वॉवल है, इसीलिए उसके आगे भी क्या लग गया? एन लग गया. देन उसके बाद लिखा है एन ऑरेंज. तो एन ऑरेंज में भी जो वर्ड ओ है वो क्या है? वॉवल है, इसीलिए उसके आगे भी हमने क्या लगा दिया? ए एन एन लगा दिया. उसके बाद है हमारा वर्ड एन अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला का जो यू है इट इज़ ऑल्सो अ वॉवल, इसीलिए उसके आगे भी हमने क्या लगाया? एन लगाया. जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट हैं उसके आगे हम लगाते हैं ए, और जो वर्ड्स वॉवल्स हैं उसके लिए हम लगाते हैं एन. द इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन. द हमेशा एक पर्टिकुलर नाउन के पहले यूज़ होता है, जैसे कि सन,
अर्थ, मून, ये चीज़ें एक ही हैं, ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। सन एक ही है, मून एक ही है, अर्थ एक ही है। तो ये ऐसे एक पर्टिकुलर नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, द का। जैसे कि यहाँ पे सन लिखा है, सन सिर्फ एक ही है, सन एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, अर्थ भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नाउन लिखा रहता है तो उसके आगे हम यूज़ करते हैं द, क्योंकि वो और नहीं हो सकते ना, वो एक पर्टिकुलर नाउन है। तो आपको याद रखना है कि हम कॉन्सोनेंट्स के आगे लगाते हैं ए, और वॉवल्स के आगे लगाते हैं हम ए एन, और जब हम एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे लगाते हैं द। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद द एक्सरसाइज।